पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत। पाक चीन और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, मुश्तरका मुफादात के हकीकी शराकतदार। दोनों अफवाज खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह तकरीब से खिताब। चीनी सफीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। बदख्शां में तालिबान रिजीम मुखालिफ मज़ाहमत में तेजी। मज़ाहमती ग्रुप्स ने नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक शिमाली अफगानिस्तान तालिबान रजीम के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका। यफ्तल, ज़ैबक, अर्गो, किशम में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गोरिल्ला कार्रवाइयों में इजाफे से तालिबान रजीम की रिट पर सवालात उठने लगे। मशरिक़ वस्ता में जंग की आग मजीद भड़कने लगी। अमरीकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे, जो चंद दिन जारी रह सकते हैं। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। कहा, सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ट्रंप का भी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। काबीना मीटिंग से खिताब में कहा, ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, लेकिन एतमाद खत्म होता जा रहा है। तेहरान मुश्किलात का शिकार, अमेरिका को बरतरी हासिल है। ईरान का मुमकिना अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। खातिमुल अनबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है, जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी फौज के पास सलाहियत, इरादा और मंसूबा तैयार। हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते और इसराइल में अमरीकी अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है, आबना हुर्मुज़ में अमरीका का कोई किरदार नहीं। आबी गुजरगाह का मामला खित्ते के मुमालिका है। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ बोले, अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान कामयाब हुआ। कामयाबी को दस्तावेजी शक्ल देना हमारी जिम्मेदारी है। ईरान जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। अमेरिकी अस्करी हुकाम जवाबी कार्रवाई से मुतालिक तजब्जुब का शिकार। अहम दिफाई ज़खायर की बहाली में कम अज कम 3 साल लग सकते हैं। अमेरिकी हुकाम की रिपोर्ट। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक पेंटागन के लिए हंगामी फंडिंग में से 18.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। रकम पेट्रियट सिस्टम, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स और थॉट दिफाई निज़ाम पर खर्च की जाएगी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया की तेहरान को यकीन दहानी। ईरानी और बरतानवी वज़रा का राबता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। तनाज़े के सियासी हल पर यकीन रखते हैं। एडमिली बैंड का मौकिफ। अब्बास इराक़ची का कहना है, जारी क़ुव्वत के साथ ताउन काबिल कबूल नहीं। खित्ते की कशीदगी की वजह अमरीकी इसराइली जारहियत है। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ के इंतजामी तरीके पर काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, कौन मारेगा मैदान। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग शेड्यूल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन नशिस्तों के लिए 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए चारों सूबों और GB से सिक्योरिटी एहलकार तैनात। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। All desire good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। इंतजामी रीसेट जरूरी है तो हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी, मगर सूबे वही 4 हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय करार।
तबसरे से इनकार, कहा मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी, अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते, मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगी। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो ये हार्ड स्टेट होगी। नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई। 2024 में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अपने सीट पर हारे। ये मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं हम नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की गरज बरस, कहा सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी का है ना नून लीग का। नए सूबे बनाने का तरीकाकार आइन में मौजूद है। पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद, उन्हें सिंध के मुतालिक कुछ नहीं पता। आप कराची आए, हम बताएंगे इस शोबा सेहत में क्या कुछ नहीं किया। कराची पोर्ट की खराबी का सवाल विफाक से किया जाए। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाना हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा लोगों को दहलीज पर वसाइल नहीं मिल रहे, बद इंतजामी की वजह से लोग रियासत के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। मरहूम रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन और मराद की हकदार बेवा, मुतवफ़्फ़ी की बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा मुलाजिमीन की विरासत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाई को मुतवफ़्फ़ी मुलाजिम की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। फैसले का मतन। भारत की आबी दहशतगर्दी, 11वीं बार सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। 90,000 क्यूसी का रेला पाकिस्तान पहुंचेगा। सैलाब अलर्ट जारी, बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह बुलंद। रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोलने से कोरंग नाला में बहाव तेज होने का इम्कान। मुल्हिका आबादियों को मुहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों से फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों को वार्निंग। इस साल शदीद बारिशों का रुझान, क्लाउड बर्स्ट कम वक्त में ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तर्जुमान NDMA ज़ारा हसन की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा मुल्क के शमाली और वस्ती इलाके ज्यादा मुतासर होने का खदशा है, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे अवाम से फिर मजाक। पेट्रोल पूरे 12 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल के निर्ख में 66 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। लाहौर की गालिब मार्केट में PTI रहनुमा के कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने सहूलतकारी के इल्जाम में 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी तहवील में ले ली। हुक्काम के मुताबिक शूटर्स को लाने वाली गाड़ी रेंट पर हासिल की गई थी। रूस के यूक्रेन पर एक बार फिर बड़े हमले। दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। 14 अफराद हलाक, 87 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, कई इमारतों को नुकसान। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में फातिमा जहरा का कांसी का तमगा। इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली खातून बॉक्सर बन गई। सेमीफाइनल में फातिमा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेवलिन थ्रो में अर्शा नदीम गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल के 12 एथलीट्स में 9वीं पोजीशन। सबसे बेहतरीन थ्रो 77.41 रही। अर्शा नदीम ने 3 में से 1 थ्रो जाया किया।